बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। यहां से बहुत बड़ी खबर आपको देनी है और वो बड़ी खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस टाइम बुरी तरह फंस चुके हैं। किस तरह से फंस चुके हैं आपको इस व्लॉग में बताएंगे। ये मेरे पीछे जो कोर्ट देख रहे हैं ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की है। क्या इसमें समाअत होगी, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात तो कराए नहीं है हुकूमत ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, तो अब होगा क्या, ये आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारी खबरें आज निकलेंगी और वो खबरें हमने पहले आपने सोचा कि व्यूअर्स को बता दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जस्टिस अरबाब जिन्होंने कल फैसला दिया था कि इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, उनका फैसला नहीं माना गया और जब ये फैसला नहीं माना गया तो इलेक्शन कमीशन ने रात गए इजलास किया और इजलास के बाद ये डिसाइड किया कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सुबह ही सुबह आया और उसने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। एक्सपेक्ट ये कह रहे थे कि शायद रात अदालत खुल जाए, लेकिन ये जस्टिस अतर मिनल्ला का दौर नहीं है, लिहाजा अदालत नहीं खुली और ये लोग जो है यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील में आ गए। अब इंट्रा कोर्ट अपील में जब ये लोग आए तो रजिस्ट्रार ने इनकी दरखास्त वापस कर दी और उस पर एतराज़ात लगा दी और एतराज़ ये लगाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के अमले में थरतली मच गई। जो डीजी लॉ साहब आए हुए थे उनकी निगरानी में अमला था, वो इधर जा उधर जा, डॉक्यूमेंट्स पूरे कर, ताकि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए। फिर साथ ही जो दूसरी जमात है दूसरी जमात का कहने का मतलब यह है कि पीडीएम की जो 11 जमातें, उसने सोचा विफाक की जानिब से हम भी दरखास्त दायर करते हैं इंट्रा कोर्ट अपील की। और फिर यही हुआ कि तारिक फजल चौधरी आए अपने सपोर्टर्स के हमरा और उन्होंने भी एक दरखास्त दायर कर दी इंट्रा कोर्ट अपील में कि जो एक रुकनी बेंच का फैसला है इसको कल अदम करार दिया जाए, सेट असाइड किया जाए और नया बेंच जो है हेयरिंग करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फैसला आया, वो तफसीली फैसला आज आया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और बड़ा आप वो तफसीली फैसला देखेंगे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है बाकायदा तौर पे जज साहब ने रीजंस के साथ बताया हुआ है कि क्यों उन्होंने ये ऑर्डर किया कि इंतखाबात कराए जाएं। जस्टिस अरबाब लिखते हैं कि हुकूमत ने नई कानून साजी कर दी और नई कानून साजी के मुताबिक जो है इलेक्शंस हुकूमत ने डिले कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नई कानून साजी इस बेस पे की गई कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है, इस्लामाबाद की आबादी 200 मिलियन हो गई है और इस्लामाबाद की आबादी के लिए यूसीज की तादाद हमें बढ़ानी पड़ेगी। पहले 101 थी, अब 125 करनी पड़ेगी। जस्टिस साहब ने लिखा कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ी है, ये कौन से सेंसस में है? 2017 के सेंसस के मुताबिक तो 101 यूसीज बनती हैं। अगर 2017 के बाद कोई सेंसस हुआ है तो आप हमें बताएं, उसकी वजूहात दें, अपना जवाब जमा कराएं। हम कन्विंस होते तो आपको कह देते कि इलेक्शन अभी ना कराएं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। पैरावाइज जिस तरह से जवाब मांगा गया था जस्टिस साहब की जानिब से, वो नहीं जमा कराया गया और जब वो नहीं जमा कराया गया तो अदालत से फैसला आ गया। जस्टिस अरबाब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, एडवोकेट जनरल रहे हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने ये फैसला दिया और उसमें कहा कि आपने कल ही कराने, लेकिन हुकूमत ने उस फैसले को तो अब माना नहीं है। इंतखाबात तो हुए नहीं है, आज बेचारे लोग लाइनों में खड़े हुए और फिर वापस चले गए। तहरीक इंसाफ ने भी इसको फुल कैश किया, तहरीक इंसाफ ने अपने सपोर्टर्स भी निकाले, वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे चले गए, इनके उम्मीदवारान भी चले गए और एक प्रेशर बन गया। कल सुबह से, मतलब आज सुबह से जो खबरें लगी हुई हैं कि इलेक्शन का अमला गायब है, इलेक्शन कमीशन गायब है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तौहीन अदालत हो गए। और इसको कैश मजीद कराने के लिए, मतलब यानी कि ये स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त थी कि ये प्रेशर बन गया। एक प्रेशर जब क्रिएट हुआ तो अली नवाज अवान साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, अपने लॉयर का इंतज़ार कर रहे हैं, सरदार तैमूर साहब जिन्होंने कल केस आर्ग्यू किया था, और उन्हीं के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये दरख्वास्त जो है वो बेसिकली होगी ये कि तौहीन अदालत की होगी और तौहीन अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त और जो इलेक्शन कमीशन है उसमें पार्टी है उसको दायर ये किया जाएगा कि अदालत ने हुक्म दिया इंतखाबात कराने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो हुक्म नहीं माना, लिहाजा इनको इनके उहदे से हटाया जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो रूल और लॉ कहता है वो बड़ा क्लियर है, वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि जिस जज की तौहीन हुई हो, जिसके फैसले की, वो जज ज़रूर सुनता है। तो लिहाजा अब जस्टिस अरबाब साहब जो हैं वो इस केस को सुनेंगे, तौहीन अदालत के केस को, जिसमें
पीटीआई पार्टी अली नवाज अवान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक ये केस किया है। अब पीटीआई को भी मौका मिल गया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ अदालतों में आता था कि इन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, अब पीटीआई जो है वो अदालतों में आई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। तो लिहाजा ये मामला बड़ा मुश्किल भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को लेने के देने भी पड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, ये मामला मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा। हुकूमत जितना पीडीएम बच रही है इंतखाबात से, इसको कराने पड़ जाएंगे इंतखाबात, बिकॉज इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको गैर ज़रूरी तौर पर डिले करें या फिर इस पे कोर्ट कोई बहानेबाजी करे। तो कोर्ट नहीं समझती कि ये राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपने कानून साजी कर दी है, लेकिन कोर्ट की जानिब से वजूहात मांगी जा रही हैं कि क्यों की है, क्यों डिले करना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये मैटर लेके गए तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को कोई ज़्यादा रिलीफ मिल सकेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो 4 महीने का टाइम का, अब देखते हैं कि जो कोर्ट ने तो कल का दिया था कि कल होनी चाहिए, यानी आज के दिन। तो कोर्ट क्या फैसला करती है, अब इसमें इंट्रा कोर्ट अपील में ये डिसाइड होगा। बहरहाल तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त को देखा जाएगा और बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीडीएम पे इतना प्रेशर बन चुका है इंतखाबात कराने का कि वो कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेगी। कोर्ट पे भी बन चुका है और इलेक्शन कमीशन पे भी बन चुका है। लिहाजा पीटीआई की ये मूव बड़ी कामयाब मूव है। अली नवाज अवान ने इस कामयाब मूव को लीड किया और उसके हम नताइज हम देख रहे हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र क्या है, लोग कितना जानते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स के, मतलब एक आम लोग किस तरह से देख रहे हैं इन इंतखाबात को, वो भी आपको बताते हैं। और एक और ख़बर आपको ये देनी है कि आज इस केस की समाअत नामुमकिन नज़र आ रही है। अभी देख रहे हैं आप, मेरे पीछे सन्नाटा है। चीफ जस्टिस पहले अतर मिनल्ला साहब होते थे, तो अतर मिनल्ला साहब तो रात को भी अदालतें लगा लेते थे, रिलीफ भी दे देते थे, लेकिन अब वो रिलीफ यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं छुट्टी का दिन हफ्ते का दिन छुट्टी होती है अदालत की, तो वो छुट्टी पे हैं। तो लिहाजा तीनों पार्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून भी आई हुई है, पीटीआई भी आई हुई है, इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन अदालती अमला गायब है। आप ये साहब का इंटरव्यू देखें और कंवर जद्दी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, इनसे वजूहात जानते हैं। क्या यहाँ पे एहतजाज होगा, क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से देखते हैं ये फैसले को जो कि नहीं माना गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। कल ऐलान किया कि इलेक्शन अनाउंस हो रहे, तो हमारे जो वोटर्स है वो हमें भरपूर काले कर रहे हैं। वोट इलेक्शन कमीशन वाले नहीं पहुंचे हैं, तो हम पहले इन्होंने बताया 50 यूनियन कौंसिल पे हम इलेक्शन करना चाह रहे थे। इन्होंने फिर बोला कि 101 इलेक्शन यूनियन कौंसिल होने चाहिए। 101 यूनियन कौंसिल पे भी हम तैयार है, फिर भी ये लोग अब कह रहे 125 पे। ये पहले बताते 150 कर देते यूनियन कौंसिल, तो हम 150 यूनियन कौंसिल पे भी इलेक्शन करते हैं। अब क्या कह सकते हैं सर। तो आप यहाँ पे एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? सर हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम कोर्ट के फैसले पे एग्री है, हम इधर खड़े तो हैं। कोर्ट में तो आज लगनी ही नहीं है, बेंच ही अवेलेबल नहीं है। सर हम इंतज़ार करेंगे, जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगा और अवाम पीटीआई के साथ है। ये कब तक भागेंगे, कब तक इलेक्शन से भागेंगे? कब तक इलेक्शन से भागेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन जब भी होगा तो पीटीआई जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।